की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में, गांधी युग के बारे में देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केवल गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं गांधी युग से कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी जो जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था 1869 में जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। ये याद रखिएगा, मतलब कि उनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद उनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इसके बाद है इनकी माता का नाम था पुतलीबाई इनकी माता का नाम था पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। पिता का नाम था इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके 5 बेटे थे, ठीक है, 4 बेटे थे और एक बहुत मानते थे, इसलिए उनको 5वां बेटा माना जाता है। चारों बेटा का नाम हीरालाल रामलाल, रामदास देवदास, 4 हो गए। और एक यमुना लाल बजाज, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन। ये जो बजाज है यमुना लाल बजाज, 5वां बेटा यमुना लाल बजाज। उसके बाद इन्होंने 1883 में लंदन पढ़ने के लिए चले गए। उसके बाद में इन्होंने लंदन पढ़ने के लिए 1883 में ही चले गए। उसके बाद 1904 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ने के लिए गए। दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने गए, वहीं पर सबसे पहला आंदोलन किए। प्रथम आंदोलन इनका पहला यही था। इस आंदोलन का नाम था फिनिक्स फॉर्म, याद रखिएगा। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में जब केस लड़ने गए तो वहीं पर एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए। ये इनका पहला आंदोलन था। वहीं पर इनका गुरु मिले गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने बताया कि देखो, अगर राजनीतिक करना है तो आपको कुछ राजनीतिक वाली किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो रस्किन की किताब पढ़े, रस्किन की किताब पढ़े। और एक पढ़े किताब लियो टॉल्स्टॉय, 2 किताब पढ़े। इससे प्रेरणा लिए भूख के क्वेश्चन पूछेगा कि भूख की प्रेरणा कौन सी किताब से लिए? भूख की प्रेरणा कौन सी किताब से लिए? तो रस्किन से लिए। और आंदोलन की प्रेरणा जो लिए वो लियो टॉल्स्टॉय से लिए। क्वेश्चन पूछता है कि आंदोलन की प्रेरणा कौन सी बुक से लिए? तो लियो टॉल्स्टॉय की बुक से लिए। और भूख की प्रेरणा रस्किन के बुक से लिए, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से वापस जब भारत आए तो 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए, जिस दिन मतलब यह है, उस डेट को प्रवासी मजदूर दिवस कहा जाता है। प्रवासी मजदूर दिवस इसको कहा जाता है। प्रवासी मजदूर दिवस हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम के स्थापना की है। साबरमती आश्रम की स्थापना। इस आश्रम को बनाने के लिए पैसा जो दिए थे सबसे पहला व्यक्ति साराबाई ने सबसे पहले पैसा दिए थे। उसके बाद 1917 में बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली स्टार्ट किए थे। 3 कठिया प्रणाली में यह था कि हर एक 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील बोना था। हर एक 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील बोना था। और 3 कट्ठा जब नील बो दिया जाता था तो वो 3 कट्ठा 3 साल तक जमीन बंजर हो जाता था। तो इसको समाप्त किए। चंपारण सत्याग्रह इसको कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? चंपारण सत्याग्रह ये किए थे आपका 1917 में। 1917 के बाद 18 में खेरा सत्याग्रह किए। खेरा
सत्याग्रह, इसको भी जीत लिए, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, मतलब ये काला कानून इसको कहा जाता है, काला कानून, काला कानून। इसमें मतलब काला कानून इसको कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, इसे काला कानून कहा जाता है। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कि मतलब 79 लोगों पर गोली चला दिया जाता था। इसके बाद आता है 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, मतलब अंग्रेज को बायकॉट किया जाता था। अंग्रेज को मतलब कुछ नहीं, उसका कोई भी चीज उससे कुछ लेना नहीं देना, मतलब बायकॉट किया जाता था असहयोग आंदोलन में। एक बार देखिए 5 अप्रैल जब असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, तब 5 अप्रैल 1922 को चौड़ी चौड़ा एक जगह है गोरखपुर में, चौड़ी चौड़ा गोरखपुर में है, गोरखपुर में चौड़ी चौड़ा एक जगह है, जहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे कि अंग्रेज भाड़ में जाओ, इस तरह से कर रहे थे। तब तक कुछ पुलिस ने आया और वहाँ पे पुलिस आकर डंडा बरसाने लगा, लेकिन वहाँ पर भीड़ ज्यादा था, इसलिए पुलिस को नहीं क्या किया गया, खरीद दिया गया। और वो जब सब पुलिस चला गया जेल में, और जेल में जाने के बाद में अंदर घुस गया, उसके बाद बंद हो गया, अंदर से बाहर से बंद करके वहाँ पर जितने भी पब्लिक थे, जितने भी भारतीय थे, वो सब उसको जला दिए। 22 आदमी को जलाए थे, याद रखिएगा कितने आदमी को जलाए थे, 1922 में 22 आदमी को जला दिया गया था। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के जब हुआ था तब 22 आदमी को जला दिया गया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद इनको जब अपना उसके बाद में देखिए 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी अपना वापस ले लिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, मतलब एक गलत असहयोग आंदोलन जो था वो गलत था, अच्छा नहीं था, इसलिए ये वापस ले लिए 12 फरवरी को। 12 फरवरी को जब वापस ले लिए तो 1 महीने के बाद अंग्रेज ने इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में जब गिरफ्तार कर लिया तो महात्मा गांधी एकदम चले गए जेल में, और जेल में जाने के बाद, जेल में जब थे तब वो जेल में थे तो वहाँ पे बीमार जैसा रहने लगे, बहुत सारे बहाना बनाने लगे कि हम कैसे यहाँ से निकले। तो एकदम मतलब खाना नहीं खा रहे थे, 10 दिन 15 दिन तक खाना ही नहीं खा रहे थे, तो मतलब मरने जैसा हो गए थे। तो पुलिस जो था वहाँ का इनको निकाल के घोड़ा में कस के फेंक दिया। तो 1924 में इन्होंने वहाँ से भागकर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में वहाँ पे कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, वहाँ जाके अध्यक्ष बन गए। कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्ष बने थे जब वहाँ से भागे थे। तो उसके बाद में 6 साल तक देखिए 1924 से लेकर 1930 तक इन्होंने कुछ नहीं किया, समाज सेवा किया। क्या किया? समाज सेवा। 1924 से लेकर 1930 तक समाज सेवा की है, ठीक है। 1924 से लेकर उसके बाद 30 में इन्होंने एक और दांडी मार्च स्टार्ट किया। दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट किए। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से लेकर ये दांडी मार्च जब शुरू किए तो 78 आदमी से स्टार्ट किए थे। कितना आदमी से? साबरमती से स्टार्ट किए थे दांडी मार्च 78 आदमी को लेकर। और जब दांडी जगह पे पहुंचे तब वहां पे इनके पीछे 20,000 के आसपास में फौज हो चुका था। तो एक नया उस समय 6 अप्रैल 1930 को एक और नया आंदोलन स्टार्ट किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जब किए थे तभी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और भारत के वायसराय जो थे इरविन। देखिए इरविन
पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन पहला जो गोलमेज हुआ वो 1930 में हुआ था और दूसरा जो हुआ 1931 में हुआ। पहला में गांधी जी को बुलाया गया था, तो इरविन ने इनको बोला जाने के लिए, तो महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, जब तक मेरे सभी कैदियों को छोड़ नहीं देते हैं तब तक नहीं जाएंगे। तो इरविन ने उस समझौता को इनकार कर दिया था और वो पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी इंग्लैंड नहीं गए थे। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो दूसरा कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तो इरविन दूसरा सम्मेलन में जाने से पहले इरविन समझौता जो था महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था। इसमें बोला गया था कि आप मेरे जितने भी कैदी हैं, भारतीय जितने भी कैदी हैं उनको छोड़ दीजिए तब हम जाएंगे। तो लेकिन इरविन बोल दिया कि नहीं, जितने भी राजनीतिक कैदी है हम उनको छोड़ देंगे, और इन्होंने समझ नहीं पाया और ये चले गए और भगत सिंह को फांसी हो गया उसी समय। इसके बाद ये चले गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। उसके बाद हुआ 1932 में पूना पैक्ट 1932 में हुआ पूना पैक्ट। उसके बाद इन्होंने 1942 में एक भारत छोड़ो आंदोलन, ये इनका लास्ट था। इसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद इन्होंने जेल में चले गए 6 साल तक, और 48 में जब निकले तो इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया। इस प्रकार हम लोग देखें कि महात्मा गांधी के जो भी मतलब इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखें महात्मा युग के बारे में। ठीक है, फिर कोई अच्छे वीडियो में लेकर आते हैं, तब तक